हे आनंद बाबू ऑन करो। अनुज शैतान ढीठ हो गया, इसको तो कूटेंगे भरपेट। देखो बाबू, आपको कल हम एक फार्मूला बताए थे ना, फार्मूला बताए थे एपी। अभी हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? एपी पढ़ रहे हैं ना। तो एपी में बताए थे बाबू, कोई भी सीक्वेंस अगर है, मन से पढ़ना सम्यक शैतान। जैसे मान लो ये 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है ना, अप टू सो ऑन। तब पहले हमको कैसे पता चलेगा सर कि दिया गया जो है वो ये सीक्वेंस है वो एपी में है कि नहीं, कैसे पता चलेगा? तो उसको पता करने के लिए सिंपल सा तरीका क्या है बाबू, है ना, सारे के 2 नंबर के, है ना, मतलब बाबू क्या करो, 2 नंबर के बीच का डिफरेंस देखो। अगर सारे में 2 नंबर के बीच का डिफरेंस सेम है तो हम लोग कहेंगे दिया गया जो सीक्वेंस है वो मेरा क्या है, एपी में। जैसे 5 घटाना कैसे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 5 - 3 करोगे कितना डिफरेंस आएगा, 2 आएगा। ये दोनों में घटाओ, है ना, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म कितना डिफरेंस आएगा, 2 में आएगा, 2 का डिफरेंस आएगा। ठीक, नेक्स्ट ये दोनों में घटाओ, 2 का डिफरेंस आएगा। ये दोनों में घटाओ, 2 का डिफरेंस आएगा। ये दोनों में घटाओ, 2 का डिफरेंस आएगा, है ना। आगे जो भी करोगे सो, तो हर एक टर्म के बीच का डिफरेंस कितना है, सेम है ना। तो हम लोग कहेंगे दिया गया जो बाबू है ना एपी, दिया गया जो सीक्वेंस है वो किसमें, एपी में, एपी में, है ना, एपी में। यही का बताया था और कुछ नहीं बताया। उसके बाद आपको क्या बताया था, जो पहला है इसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट टर्म। जो पहला है इसको हम लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट टर्म कहते हैं ना, फर्स्ट टर्म कहते हैं। ठीक है, ये दूसरा हो गया सेकेंड टर्म, ये हो गया थर्ड टर्म, ये हो गया फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म, है ना। इस तरह से सो ऑन। ठीक, समझते चलना। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म को लिखने का, रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है ना, एक सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट टर्म को हम लोग ए से लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, स्मॉल ए से, है ना, स्मॉल ए से, है ना, स्मॉल ए से, है ना, फर्स्ट टर्म को। ठीक, और ये 2 नंबर का जो डिफरेंस है उसको भी नाम दे दिया गया डराने के लिए। दो, जैसे 5 - 3 करोगे, 2 कंसेक्यूटिव नंबर का जो बीच का डिफरेंस है, हर एक में 2 2 है। तो जो बीच का डिफरेंस है उसको क्या कह दिया गया, कॉमन डिफरेंस कह दिया, नाम दे दिया, खाली डरा दिया गया, कुछ नहीं। नाम क्या दे दिया गया, कॉमन डिफरेंस का दिया गया। क्या कह दिया गया, कॉमन डिफरेंस का दिया गया, है ना, कॉमन डिफरेंस का दिया, जिसको हम लोग क्या करेंगे, छोटका डी से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, छोटका डी से, है ना। ठीक, तो ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये कॉमन डिफरेंस हो गया, है ना, जो 2 कंसेक्यूटिव नंबर के बीच का डिफरेंस होगा, है ना। ठीक है, तो इसी तरह बाबू मेरा क्या करेगा, सीक्वेंस चलेगा। तो इसमें आपको कल एगो फार्मूला बताए थे, जो nth टर्म है, मान लो 13 टर्म है, 15 आएगा, 16 टर्म है ना, है ना, एनवा टर्म। तो एनवा टर्म का बाबू टीएन बराबर एक फार्मूला बताए थे। टीएन बराबर क्या बताए थे, a+n-1 बताए थे, इंटू डी बताए थे। जैसे मेरा बाबू आपको कह देगा, है ना, ये एपी में दिला है, कहेगा 15 टर्म कौन सा होगा, कहेगा यहाँ से 15 टर्म कौन सा होगा, कैसे निकालोगे, इसी फार्मूला से। कहेगा 15 टर्म कौन होगा बाबू, है ना, तो कहेगा किससे निकालोगे, इसी फार्मूला से निकाला, है ना। तो इसी फार्मूला पे बाबू डिफरेंट डिफरेंट टाइप का क्या है, क्वेश्चन है। तो जितना भी टाइप है सारा हम लोग कर लेंगे, है ना, सारा कर लेंगे। ए आनंद ऑन करो जी, आनंद शैतान ऑन करो, नहीं तो रिमूव कर देंगे, वीडियो बंद करके सोता रहता है। ठीक, तो यही फार्मूला आपको याद रखना, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, है ना। टीएन बराबर कितना, बस इसमें ज्यादा नहीं है, 2 3 एगो फार्मूले है ना। एगो सम ऑफ एन टर्म आएगा, है ना, तो भी हम लोग सीखेंगे ना। पहले ये वाला याद रखो ना, ये वाला याद करो, है ना। टीएन बराबर कितना, a+n-1 इंटू डी, है ना। तो इसी फार्मूला का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप वाला क्वेश्चन कर लेंगे। और उसके बाद हम लोग 10th के बोर्ड में बना लेंगे और फिर बढ़िया मार्क्स ले आके डांस करेंगे, यही करना है ना। तो मेरा फार्मूला क्या है सर, फार्मूला क्या है बाबू, इसको ध्यान रखना, इधर राइट साइड में बादल बना के लिख लो, है ना। कल लिखाए थे, ये जो टीएन बराबर होता है फार्मूला बाबू क्या होता है, a+n-1 इंटू डी होता है ना। जहाँ टीएन क्या एनमा टर्म है, टीएन क्या एनमा टर्म, जैसे 15वां टर्म, 16वां टर्म, 17वां टर्म, 18वां टर्म, 20वां टर्म, 100वां टर्म, है ना, 125वां टर्म, है ना। तो टीएन एनमा टर्म हो गया। ये मेरा हो गया पहला टर्म हो गया। एन मेरा क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्म, है ना, टोटल नंबर ऑफ टर्म कर रहा है, काय गो होगा, है ना। जैसे मेरे लाल मान लो एपी में एक सीक्वेंस है 1 3 5 7 9, तेरा में टोटल काय टर्म, टोटल के काय टर्म है 1 2 3 4 5, तो एन की वैल्यू कितना होगा, 5 हो जाएगा। एन की वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा ना। तो एन मेरा क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्म देता है। ठीक है, डी क्या है, कॉमन डिफरेंस। डी क्या है, कॉमन डिफरेंस है, क्या है, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, है ना, कॉमन डिफरेंस। ठीक, अब इसी से रिलेटेड क्या है ना, फार्मूला याद रखना। और फार्मूला याद रखोगे बोला तो उसमें हर एक टर्म का मतलब भी याद रखना, खाली फार्मूला याद मत रखना, हर एक टर्म का मतलब भी समझना, है ना, मतलब भी समझना है। ठीक, अब देखो क्या करा, फाइंड द nth टर्म एंड 16 टर्म ऑफ एपी। एक सीक्वेंस आपको एपी दिया हुआ, इसका एनवा टर्म निकालो, एनवा टर्म निकालो, है ना बाबू। कैसे करेंगे बाबू, गिवन बाबू क्या दिया हुआ है, गिवन गिवन गिवन। एपी क्या दिया हुआ है सर, 3 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है। ये सबसे आसान वाला क्वेश्चन, 11 दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, ऐसा करके सुआन चलते रहेगा मशीन, है ना, चलते रहेगा ना। हाँ सर, अब एनमा टर्म कह रहा है,
एनमा मतलब कहने का मतलब क्या होगा, 1000 2000 कुछ हो सकता है, तो एनमा टर्म निकालो। तो एनमा टर्म का फॉर्मूला यही है। तो यहाँ से बाबू ए बराबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म जो होगा, मेरा फर्स्ट टर्म क्या होता है, ए होता है। हमको nth टर्म निकालने के लिए हमको ए चाहिए, ये चाहिए। ए क्या फर्स्ट टर्म है, ए क्या फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म है। तो फर्स्ट टर्म मेरा कितना हो जाएगा, फर्स्ट टर्म बाबू किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल ए से, 3 है। ठीक, हमको क्या चाहिए, हमको कॉमन डी चाहिए, डी चाहिए, डी चाहिए, डी चाहिए। तो डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है ना, कॉमन डिफरेंस होता है। समझते चलना, आसान है, इससे आसान कोई टॉपिक है नहीं जिंदगी में। डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है ना, कॉमन डिफरेंस होता है। कॉमन डिफरेंस को छोटका डी से रिप्रेजेंट करें, कैसे निकालोगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करना है ना, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, कोई भी करना है ना। तो जैसे मान लो यहाँ से निकालो तो 11 माइनस 11 है ना, दो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस है, सीधा सा बात समझो। तो 5 माइनस 3 करेंगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, अब nth टर्म का जो फार्मूला होता है tn बराबर कितना होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाता है, यही होता है ना। हाँ सर यही तो होता है। ठीक, अब यही nth टर्म निकालने का रहा है ना, तो इसमें वैल्यू रखो, आंसर लूटो। a की वैल्यू रखो, tn बराबर nth टर्म यही हो गया, a बराबर कितना है सर, 3 है, प्लस nth हम निकाल नहीं कर रहा था, n रहने देंगे, माइनस 1 इंटू कितना, कॉमन डिफरेंस कितना है, 2 है। तो यहीं से tn की वैल्यू आ जाएगा, nth टर्म आ जाएगा, tn बराबर कितना हो जाएगा, 3 प्लस 2n माइनस 2, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 2n माइनस 2 हो जाएगा। तो tn बराबर 3, 3 माइनस 2 कितना, 1। तो इसको कितना लिख सकते हो, 2n प्लस 1 कर सकते हो। तो यही क्या हो गया, nth टर्म हो गया, यही क्या हो गया, nth टर्म हो गया, है ना। आगे क्या कह रहा है सर, 16वां 16वां टर्म, 16 टर्म निकालो। तो 16 टर्म में हम लोग कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, इसी तरह से निकालेंगे। 16 टर्म था अगर कह रहा बाबू, सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा बोला, सेकेंड अगर बाबू आपको 16 टर्म निकालना है, 16th टर्म निकालना है ना, तो 16 टर्म्स निकालेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, T16 लिखेंगे। 16 टर्म्स पे हम लोग T16 करें, nth का फॉर्मूला होता है ना Tn, तो 16 है तो 16वां टर्म करो, है ना, n बराबर क्या करो, 16वां कर दो। T16 का फॉर्मूला कितना हो जाएगा आपको बताएं, नहीं समझ में आता है तो Tn का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, यही होता है ना। हाँ सर, अब 16वां टर्म निकालने का रहता है, n की जगह 16 रखो, आंसर लूटो, n की जगह 16 रखो और आंसर लूटो। तो t कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ए पहला टर्म कितना दिल, 3 दिल, तो 3 प्लस n की वैल्यू कितना रखेंगे, 16 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना रखेंगे, कॉमन डिफरेंस 2 रखेंगे। तो यहाँ से T60 टर्म निकल जाएगा सर -1 होगा ना सर, हाँ -1 होगा बोला। 3 प्लस 15 इंटू 2, 15 दूनी 30 प्लस 3 33 हो गया, 33 हो गया। तो nth टर्म कितना हो गया सर, 33 हो गया। ठीक, तो यही आपका क्या हुआ, आंसर हुआ, है ना। एक आंसर यहाँ हो गया, एक आंसर वहां हो गया, बॉक्स में बंद करके लिखना। सर शर्मा ने, हाँ बोला, सर Tn इक्वल्स टू 2n प्लस 1 किए सर, उससे भी तो बन जाता। हाँ यहाँ से भी बन जाता, ये एन टर्म निकल गया, एन की वैल्यू 16 कर दो, है ना, 16 दूनी 32 सकते थे, यहाँ से भी निकल जाएगा, दिक्कत क्या है ना, दिक्कत क्या। ये एनवा टर्म है, तो एनवा टर्म का फॉर्मूला आइएगा, इसलिए ये फॉर्मूला सिर्फ इसके लिए वैलिड है, सिर्फ इसी के लिए वैलिड रहेगा, है ना। शर्मा रह गया और अंशुजीत रह गई, रह गया और सौम्या रह गई, ये सब शैतान है। लिखो वो, तीन गो बच्चा, जल्दी करो। छत पे जाइए ना संजना, भोले संजना, हे बाबू अंधेरा में बैठ कर पढ़ रही है जी, संजना बोलिए, शैतान नहीं सुनेगी। नेक्स्ट बाबू, लिख लिया जी सम्याक, यस सर, हाँ समझ में आता है बाबू कि नहीं आता है, आसान है बाबू। आता है सर।
धीरे धीरे तेज हो जाना है, ज्यादा तेज नहीं होना, धीरे धीरे होना है, एक के बार होगा तो फिर दिक्कत हो जाता है। नेक्स्ट बाबू, जल्दी करो, जल्दी लिखो। ये संजना करती क्या बाबू, इसका तो अभी तक हमको पता ही नहीं चलता। बोले कितना अच्छा आपको का क्लास बाबू, कहीं भी रहो पढ़ो। लिखा धर्मवीर? यस सर। चलो नेक्स्ट बाबू, अगला क्वेश्चन। तभी हम लोग जो भी एक के फार्मूला पे क्वेश्चन करेंगे, क्या करेंगे, एक ही फार्मूला पे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद सम ऑफ आएगा, है ना, सम ऑफ एन टर्म का कितना सम वगैरह होगा वो सभी सीखेंगे। क्या कह रहा है सर, फाइंड द 105 टर्म ऑफ एपी। एपी दे ले, इसका 105 इंटू 5 फिफ्थ टर्म निकालना। तो क्या करोगे, क्या करोगे, दिया गया सॉल्यूशन कैसे करोगे बाबू, है ना। क्या दिया हुआ है, एपी 4 दिया हुआ है, प्लस 4 होल 1/2 दिया हुआ है ना, प्लस मत लिखो 5 दिया हुआ है, 5 होल 1/2 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, आगे सुन रहेगा, 6 होल 1/2 रहेगा। नेक्स्ट बाबू, ये 4 हो जाएगा, ये 9/2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 11/2 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, सुन हो जाएगा। तो यहाँ कॉमन देखो 4 हो गया, 9/2 कितना, 4.5 होता है ना जी। फिर 5 हो गया, 11/2 कितना, 5.5। और फिर 6 होगा, फिर 6.5, फिर 7 होगा, 7.5। इस तरह से क्या चलेगा, मेरा एक सीक्वेंस चलेगा, क्या चलेगा, सीक्वेंस चलेगा, है ना, सीक्वेंस चलेगा, ठीक। तो इसमें हमको 105वां टर्म निकालने का रहा। तो 105वां टर्म के लिए फॉर्मूला Tn बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है ना। हाँ सर, ठीक। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ए का वैल्यू पहले निकालो। ए बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा पहला टर्म। दूसरा सी डी निकालो, कॉमन डिफरेंस निकालो। तो कॉमन डिफरेंस कैसे करोगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करना, या थर्ड टर्म माइनस सेकेंड करना, फोर्थ माइनस ये करना, है ना, ऐसे करना। तो कितना हो जाएगा, 9/2 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 8 है ना, कितना, 9 माइनस 8/2, एलसीएम लगा तो 1/2 हो जाएगा, है ना। तो सी डी पता चल गया सर। सी डी कहने का मतलब क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस डी हो गया। डी हमको पता चल गया, ये पता चल गया। तो 105वां टर्म का फार्मूला ना लगा लेंगे, लूट ना लेंगे आंसर। 105th टर्म का फार्मूला लगा के आंसर लूट लो। नहीं पकड़ रहा है संजना भोली, बाबू, संजना यस सर। नेटवर्किंग पकड़ रहा है जी। नो सर। तो छत पे जाने में क्या भार पड़ता है बाबू, जाइए छत पे, सुबह सुबह टहलिए, अभी शुद्ध हवा भी खाइए, बैठ के पढ़िए, अभी मच्छर भी नहीं काटेगा। रूम में काला बैठल रहती हो, अभी अंधेरा है बाहर जी संजना। नेक्स्ट बाबू, Tn बराबर कितना, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही है ना। हाँ सर। ए की वैल्यू कितना लिखेंगे, 4, एन की वैल्यू 105, -1, कॉमन डिफरेंस 1/2। इसको सोल्व कर लेंगे, मेरा आंसर आ जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा 105 बराबर T100 105, है ना। आंसर आ जाएगा। तो इसमें करना क्या है, कुछ करना थोड़ी बाबू, 4 मल्टीप्लाई 104 मल्टीप्लाई 1/2, सर 4 प्लस 52, होगा। आप 4 प्लस 52 प्लस 4 कितना, 56। 52 से काटोगे, 2 से काटोगे तो 52 बार में मरेगा। 104, आप 52 प्लस 4 कितना, 156, कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। तो इसीलिए 105th जो टर्म हो गया, कितना हो गया, 56 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन हो गया, 2 लाइन इधर घसका दो, राइट साइड लिख दो, 6 लाइन छोड़ा है। अब पकड़ा संजना, बोले। यस सर। हाँ, तो फिर छते पे जाके कहिए बाबू, दिक्कत क्या है बाबू, न धूप है, नेचर के बीच में रह के पढ़िएगा। जल्दी करो बाबू, लिखिए आराम से।
जितना भी पॉसिबल कैसे सारा हम लोग कर लेंगे धीरे धीरे। अनुज ऑन करो जी। अनुज शैतान, एक तो 3 वो गायब है बोला, 3 वो ही फोन करना पड़ेगा। हाँ हाँ जल्दी लिखो। सर हाँ बोलिए। सर कल क्लास में ना रखिएगा। अच्छा कल संडे है, हाँ कल कै बजे पड़ेगा बाबू? अरे इंग्लिश वाला सर ही फोन करना। वक्त नहीं रखिए ना, टेस्ट है ना। सब पढ़ना ही नहीं है सर। मैंने वो नहीं पूछ रहे हैं कि नहीं पढ़ना, कै बजे पढ़ेगा ये बता। कुछ भी सर। कै बजे पढ़ेगा धर्मवीर? देखो ना मुसमुसा रहा है, उसको तो कल जाकर एकदम कूटेंगे, कल कुटाने के लिए तैयार होना धर्मवीर। सर हाँ शिवानी। सर कल क्लास नहीं रखिए ना, सुबह में टेस्ट है ना तो पढ़ नहीं पाते हैं सुबह में। अरे भोली तो हमारा सिलेबस फिर धीरे धीरे पीछा हो जाएगा ना, इमोशनल आप लोग करती हो तो 1.5 घंटा क्लास करो मंडे से। सर तो 30 तारीख वाला जो संडे है ना उसमें रख दीजिएगा, मेरा छुट्टी है उस बार। ये सब खाली इमोशनल करती है। लिखो जल्दी से। सर t इज इक्वल टू 105 होगा ना तो 0 होगा। हाँ यहाँ गलती हो गई, वो टी 105 है, 56 होगा। नेक्स्ट बाबू, अब ये क्या कर रहा बाबू? इफ nth टर्म ऑफ एपी इज कितना, इतना दिले, एनमा टर्म दिले है, मतलब टी एन बराबर इतना दिले है ना। ऐसे टी एन बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है ना। हाँ सर, टी एन का फॉर्मूला यही ना होता है मेरे लाल, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। आबरी फार्मूला ये नहीं दे रहे हैं, ये अपना फार्मूला बना के आपको दे दिया। nth टर्म है ना बाबू, nth टर्म ऑफ एपी बराबर कितना, 5n माइनस 2, ये nth टर्म दे दिया। तो कह रहा है यहाँ से पहला टर्म निकालो, कॉमन डिफरेंस निकालो, 19वां टर्म निकालो। तो आसान है जी, मुंह छुपा के बना लो। दिया हुआ क्या, nth टर्म, tn की वैल्यू दिया हुआ है, क्या दिया बोला, tn की वैल्यू दिया है ना, tn की वैल्यू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, tn की वैल्यू दिया हुआ, मतलब क्या, हम लोग का एक्चुअल फार्मूला ये वाला है, ए प्लस एन माइनस 1 डी, और ये आपको कह रहा है इस फार्मूला से निकालो, है ना। ठीक, तो कुछ होना करेंगे बाबू। देखो नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बोला, नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू, दिया हुआ क्या है सर, इसका सॉल्यूशन है ना, गिवन बाबू। टी एन nth टर्म का फॉर्मूले अभी बना के दे दिया, कितना दे दिया, 5n माइनस 2 दे दिया। क्या दे दिया बाबू, 5n माइनस 2 दे दिया, है ना। ठीक, तो कह रहा पहला टर्म निकालो, तेरा में कुछ है बाबू, खाली मजाक किया गया। बता, पहला टर्म के लिए t1 पुट कर दो, एन के फॉर फर्स्ट टर्म एन बराबर कितना पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे फॉर फर्स्ट टर्म। ये खाली मजाक किया गया बाबू, फॉर फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म के लिए क्या करो, एन की वैल्यू 1 पुट कर दो, तो यही करोगे ना। और फर्स्ट टर्म एन इक्वल टू 1, तो t1 निकल जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 5 इंटू 1 माइनस 2, तो t1 कितना आ गया, 3 आ गया। तो पहला टर्म आपका 3 हो गया। क्या दिक्कत है ना, हो सकता है, हो गया, मजाक कर दिया गया। उसके बाद क्या कर रहा है, कॉमन डिफरेंस 19वां टर्म निकालने के लिए। तो आपको कॉमन डिफरेंस निकालोगे कैसे, 2-3 गो टर्म निकालोगे तब ना कॉमन डिफरेंस निकालोगे, इसे कैसे निकालोगे? पहला टर्म 3 है आपको बाबू, है ना, 19वां टर्म कॉमन डिफरेंस निकालने का। तो कॉमन डिफरेंस के लिए दूसरा टर्म निकालोगे, तो पहला टर्म निकल गया, सेकेंड टर्म निकाल दो इसी फार्मूला से, ये वाला नहीं यूज करना, आपको फार्मूला बना के दे दिया गया, है ना। है ना, ये सब मिस्टेक है, छोटे भाई बाबू, क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। पहला टर्म निकालोगे, उसके बाद क्या रहा है ना, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस करने के लिए हमको दूसरा तीसरा चौथा टर्म चाहिए, है ना। तो दूसरा टर्म कैसे निकालोगे, फॉर सेकेंड टर्म, ये सब मुंह छुपा के बनाए, फॉर सेकेंड टर्म एन बराबर कितना पुट करोगे, 2 पुट करोगे, एरा में कुटिए देंगे पकड़ के, एरा में पुट करो, एरा में पुट करो। तो t2 बराबर कितना, 5 माइनस 2 माइनस 2, दूसरा टर्म कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 1 8 आ गया, है ना। ठीक, दूसरा टर्म निकल गया, तीसरा टर्म निकाल सकते हो, चौथा टर्म निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
T3 निकालना रहेगा तो कैसे करोगे? 5 मल्टीप्लाई 2 3 टर्म माइनस, नहीं निकलेगा सर? हाँ मेरे लाल दुइयो टर्म से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, दुइयो को से निकल जाएगा, ठीक है ना। निकाल देते हैं। एगो मान लो एपी में आपको सीक्वेंस बनावे ला कह देगा, कहेगा एपी में सीक्वेंस बनाओ, तब ऐसा जरूरी कि यह क्वेश्चन में आएगा, इसे मॉडिफाई करके नहीं करेगा, कहेगा एपी में सीक्वेंस बनाओ, है ना, एपी लिखो, ये कौन सा एपी है, तो दूसरा तीसरा चौथा टर्म निकालेगा ना, तो तीसरा टर्म कितना हो जाएगा? 5 है ना, यहाँ निकालो 15 माइनस 2 कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। चौथा टर्म अगर कहेगा, चौथा टर्म कहेगा तो कितना हो जाएगा? 5 मल्टीप्लाई 4 माइनस 2, 5 और 20 18 हो गया। तो आपका एपी क्या बन गया भोला मेरा? 3 के बाद 8 के बाद 13 के बाद 18, है ना। इसलिए जो एपी बना भोला कितना बन गया? 3 बन गया, 3 के बाद 8 बन गया, 8 के बाद कितना? 13 बन गया, यही आपका एपी तैयार हो गया, 18 हो जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस कहाँ लग रहा है सर? कहाँ लग रहा है? 3 8 13 18, 5 का गैप नहीं है, 5 का गैप नहीं है, 23 हो जाएगा। ऐसे सुवन मशीन चलते रहे। तो सी डी एगो आया शैतान। सुबह सुबह कहाँ गया था जी अंशुजीत? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा? कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा भोला? सेकेंड टर्म है ना, फर्स्ट टर्म, 8 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस 5 हो गया सर। आपको क्या है वो कह रहा है, और करा 19वां टर्म निकालने के लिए सर कुछ है? मेरा बच्चा काहे डरेगा, है ना, 19वां टर्म निकालने का रहा। तो एक आंसर ये हो गया आपका, फर्स्ट टर्म का आंसर ये हो गया, और कॉमन डिफरेंस डी बराबर कितना हो गया? 5 हो गया। सेकेंड आंसर ये हो गया आपका। 19वां टर्म निकालो, बाकी ये सब क्या है? कैलकुलेशन। 19वां टर्म निकालोगे तो फार्मूला रखो, 5 मल्टीप्लाई 19 माइनस 2, टी 19 कितना हो जाएगा? 19 पचे 95 और 2 93, माइनस 2 करोगे तो 93 हो जाएगा। तो 19वां टर्म ये हो जाएगा। तो 3 वो क्वेश्चन कर रहा था, तीनों निकला। थोड़ा थोड़ा समझ में आता है सौम्या? शैतान अभव सौम्या कहते संजना। अगला क्वेश्चन बाबू, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। कहाँ था अंशुजीत? हो गया था सर। सो गया था बाबू, जागते कही हो जी? आजकल तो खाली सोता ही है। जल्दी लिखो। एगो शर्मा भी सुतल, एगो सौम्या सुतल है, सबके लिखो बाबू जल्दी। अंशुजीत क्या लिखेगा? कुछ ना लिखेगा। कल वाला लिखा था तब फेयर नहीं भेजा था जी अंशुजीत। सर बोला ना रफ कॉपी में लिख रहा हूँ। अच्छा रफ कॉपी में लिखे? आप लिखते कहाँ बाबू? खाली झूठ बोलते हो। मम्मी तो बोलती है कि लिखो नहीं करता है, खाली एगो एगो दो क्वेश्चन लिखेगा छोड़ देगा। सर अभी पूछे तो। अभी क्या मम्मी का धमका देता होगा? तो अभी पूछिए। नेक्स्ट बाबू, अगला क्वेश्चन समझो। ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का क्वेश्चन है, आपको पहले पढ़ाए थे। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल सोल्व कर आता है जे सम्यक? लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल बाबू? यस सर, आता तो है। हाँ हाँ, तो उसी का है, उसी का कंसेप्ट का क्वेश्चन है ना, उसी कंसेप्ट का। देखो कैसे करना, कुछ नहीं करना, जल्दी लिखो इसको, इरेज करते हैं। लिखते चलना सम्यक, शैतानी नहीं बाबू। रफ कॉपी में लिखो, फिर अभी आपको करे की जरूरत नहीं है, अगला साल करवाएंगे। अभी रफ में लिखो, इसको फिर से पढ़ाएंगे तब फेयर करना। रफ में लिखो, समझते चलो। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है जी। इफ 7th टर्म ऑफ एपी इज 1/9 and 9th term is 1/7, तो फाइंड इट 63 टर्म।
कह रहा है 63वां टर्म निकालो, तो 63वां टर्म निकालने के लिए बाबू पहला टर्म निकालोगे तो वही है ना निकलोगे जी, है ना। कॉमन डिफरेंस वगैरह निकालना पड़ेगा, डायरेक्ट कैसे निकालोगे? तो डायरेक्ट निकालना संभव नहीं है। तो पहले क्वेश्चन दिया हुआ क्या, 7th टर्म दिया हुआ, एपी का 7th टर्म दिया हुआ है, सोल्यूशन इसका कैसे करोगे? बोला मन से पढ़ना है शैतान। अंशुजीत, इफ द 7th टर्म ऑफ एपी इज 1/9, है ना। तो 7th टर्म दिया हुआ, दिया हुआ क्या, गिवन है बाबू, गिवन है बाबू। 7th टर्म दिया हुआ, 7th टर्म दिया हुआ है ना, शांति से समझते चलना। 7th टर्म कितना दिले, 1/9 दिले, ठीक है ना। तो 7th टर्म वाला फार्मूला लगाओ। nth टर्म का एपी में फार्मूला कितना होता है, tn बराबर एन, एपी में nth टर्म का फार्मूला कितना होता है, tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ 7वां टर्म दिले, तो यहाँ पे t की जगह 7 रखो, n की जगह क्या रखो, 7 रखो। t7 वाला है ना, 7th टर्म दिया हो ना, तो t7 निकालो। तो t7 कितना हो जाएगा, a प्लस, तो ए मेरा क्या है सर, ऊपर मान लेते हैं, लेट ए है ना, फर्स्ट टर्म बी ए, कॉमन डिफरेंस डी मान लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो ऊपर मान लो भोला, ऊपर हमको कॉमन डिफरेंस है ना बाबू, ये मेरा फर्स्ट टर्म है, एन मेरा क्या है, डी मेरा क्या है, कॉमन डिफरेंस है। तो मान लो लेट बाबू, लेट फर्स्ट टर्म बी ए मान लो, लेट फर्स्ट टर्म बी क्या बाबू, ए, एंड कॉमन डिफरेंस कितना, डी मान लो, एंड कॉमन डिफरेंस कितना बाबू, कॉमन डिफरेंस मान लेते हैं, कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक। तो 7th टर्म निकालना, तो t7 लगा लो। पहला टर्म ए है सर, पहला टर्म ए है सर, n2 7th है ना, तो n की वैल्यू क्या रखोगे, 7 रखोगे। तो 7th - 1 n2 कॉमन डिफरेंस कितना है, डी है। अब 7वां टर्म दिले है, कितना दिले, 1/9 दिले, 7वीं टर्म दे दिले 1/9, तो 1/9 यहाँ रखेंगे, क्या रखेंगे, 1/9 a प्लस 6d हो जाएगा। तो एक ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल हो गया, ए डी 2 वेरिएबल हो गया, अरे एक से बाई 3 हो सकता है, वेरिएबल कुछ हो सकता है। तो एक इक्वेशन यहाँ से बन गया, a प्लस 6d बराबर कितना, 1/9, ठीक। एक इक्वेशन यहाँ से बन गया, ठीक। नेक्स्ट बाबू एगो इक्वेशन और बनेगा, एगो इक्वेशन और बनेगा, देखो कैसे बनेगा। नेक्स्ट बाबू 9th टर्म 1/7 दे रहे हैं, 9th टर्म क्या करा, 1/7, तो t9 में n के जगह क्या रख दो, 9 रख दो, ये मेरा फर्स्ट टर्म है, डी मेरा कॉमन डिफरेंस है ना। 9th टर्म नाउ बाबू, 9th टर्म दिया हुआ है ना, 9th टर्म t9 हो गया, कितना हो जाएगा, a प्लस n-1, n की जगह कितना, 9 - 1 इनको कॉमन डिफरेंस डी। तो 9 टर्म कितना दिले सर, 9 टर्म 1/7 दिले, t9 9th टर्म कितना दिले, 1/7 दिले, तो t9 हो गया 1/7 हो गया। 9th टर्म कितना हो गया, 1/7 हो गया, a प्लस 8d हो जाएगा। इक्वेशन 2 हो गया, इसको फैशन में लिख लो, a प्लस 8d बराबर कितना, 1/7, इक्वेशन 2 हो गया। अभी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल हो गया, a प्लस डी ए प्लस डी 8d हो गया, a प्लस 6d, ये दो इक्वेशन को सोल्व करे ला बतेबे किया ना बब्बू, है ना। क्या करो, दोनों को घटा दो, पहला वाला टर्म से में तक घटा दो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, ये सब मुंह छुपा के पढ़े वाला चीज है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, है ना। क्या करो, घटा दीजिए। तो घटाओगे भोला, कैसे घटाओगे, इस तरह से घटाना, a प्लस 6d 1/9, a प्लस 8d कितना, 1/7, घटा दीजिए, आंसर लूटिए। धर्मवीर, संजना शैतान, शुभ शैतान, ये सब वीडियो बंद करें, सुजीत ऑन करो जी, शैतान है खाली बीपी हाई करवाता। घटा दो, माइनस माइनस मर गया, 6d - 8d कितना होता, -2d होता, 6d - 8d कितना, -2d बराबर 1/9 - 1/7, यही होगा ना। हाँ सर, अब इसको मेरा बच्चा सोल्व करेगा, आंसर लूटेगा। -2d बराबर कितना, 7 - 9 डिवाइडेड बाई एलसीएम 63, एलसीएम कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा, तो 7 - 9 हो जाएगा। -2d बराबर -2/63, 2 मर गया, माइनस माइनस मर जाएगा जी, इस समय दिक्कत नहीं होता, ये 2 मर जाएगा, तो डी बराबर कितना बच जाएगा, 1/63 बच गया। तो कॉमन डिफरेंस आ गया, उलटा उल्टा का हो गया जी, चलो ठीक है, होगा जो होगा जो। कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 63 आ गया, क्या आ गया, 63 आ गया।
1/63 गलत हो गया कहीं, क्या बोला मेरा? ठीक है तो है जी, लिखो बाबू जल्दी से। हमको निकालने क्या करा बाबू, 7th टर्म दिले है, फाइंड द बाबू 63 टर्म। 63 टर्म निकालने का रहा है, 63 टर्म निकालने का रहा है ना, 63 टर्म निकालने का, 63वां टर्म निकालने का रहा। लिखो 63वां टर्म निकालते हैं। ए आनंद लिख रहा है जी, इसके पापा ही शैतानी, एक दो दिन के बाद ही पगला आ जाता है, खाली सुतल रहता है। जल्दी लिखो बाबू। ये आपका कॉमन डिफरेंस 63 हो गया, पहला टर्म निकालेगा तब ना बाबू, पहला टर्म कैसे निकालेगा? डी का वैल्यू इक्वेशन 1 में चाहे इक्वेशन 2 में पुट करो। जल्दी करो बाबू। शुभ शैतान वीडियो ऑन करो जी। कितना है डी का वैल्यू बाबू? शैतान सम्यक, डी का ए का वैल्यू कितना आएगा? डी हमको पता है, ए का वैल्यू बताओ जल्दी से। डी का वैल्यू किसी इक्वेशन 1 में पुट करो, इसमें पुट करो चाहे इसमें पुट करो। जल्दी बताओ बाबू। अनुज शैतान बताओ, बताओ धर्मवीर, ए की वैल्यू कितना आएगा? बताया कि बाबू कूटे हैं। शुभ शैतान बताओ जी। हाँ 1/7 आएगा सर डी का। डी का तो शैतान पते है, ए का ना वैल्यू बताओ। डी का वैल्यू 1/63 आया, ए का वैल्यू पर बताओ, कहीं पे पुट करो। सर 7/6। 7/6 आएगा, बता बाबू सम्यक। शैतान ये सब नहीं पढ़ता जी, हम जहर खा के जा रहे हैं, मर जाएंगे। ए की वैल्यू बताओ जी। कितना आएगा शुभ शैतान? मैं जहर खा के मरे वाला दिन हो गया। अरे शैतान सम्यक, डी बराबर 1/63 है, इक्वेशन 1 में चाहे 2 में रखो ना, डी की वैल्यू 1/63 बाबू, और ए की वैल्यू निकालो ना जी। कितना है धर्मवीर? बताओ आनंद, कितना है जी आनंद? सर बताओ निको। 7/6 सर। गलत है, बताओ निको कितना आएगा जी? एकदम नहीं बताएगा नोज, नहीं बताएगा तो कल क्लास आप लोग का होगा बाबू। पढ़े में कमजोर हो तो ज्यादा पढ़ाई चाहिए ना। कितना होगा शांत? शैतानी सब खाली मुंह लटका के बैठे। शांत कितना होगा जी? सर बता। ये आएगा सर 8/63। ए का वैल्यू 8/63 आएगा। सर हाँ? ए का भी नहीं आएगा जितना डी का है। डी का 1/63 है, तो ए का वैल्यू यहाँ पे रखो, ये डी का वैल्यू रखो, ए का वैल्यू निकालो, वही पूछ रहे हैं। सर 1/63 ही आता है। एगो का देखा क्लास के दिए, क्लास के माथी नाम पे कैसे दिमाग काम करे लगा। शैतान धर्मवीर, कितना है सम्यक? 1/3। आके कूटते हैं। सर 63 टर्म होगा सर 1। यह क्वेश्चन में आ गया था तो आपको वो इक्वेशन है सोल्व करने में हालत खराब हो जाएगा। कितना आएगा ईशान? सर वही बोला। आएगा सर। ईशान कितना आएगा जी? 1/63। देखो जी, एकदम नहीं पढ़ता, पढ़ता भी शांत की नहीं पढ़ता, हमको यही टेंशन होता है। पूछते हैं तो आंसर तो देबे नहीं करता है, कैसे विश्वास करें कि पढ़ता है। पुट द वैल्यू ऑफ बाबू डी बाबू इन इक्वेशन फर्स्ट। नेक्स्ट बाबू, यही ना इक्वेशन फर्स्ट है जी। पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट। पहला इक्वेशन यही है, इसी में पुट करो। a + 6 × 1/63 बराबर 1/9। इसी में पुट करेगा ना जी।
ए प्लस 6/63 बराबर 1/9। 6/63 को राइट साइड लेके जाओ तो ए बराबर 1/9 माइनस 6/63। हद हो गया इसे। ए बराबर 63 एलसीएम हो जाएगा, 9 67 माइनस 6 हो जाएगा, तो 1 बटा कितना आ गया 63 आ गया। पहला टर्म मेरा आ भी गया तो 1 बटा, हाँ 4 बार में बोलता है, 7/63 कौन बोल रहा सर था? अभी लिख रहे थे ना सर ऊपर वाला, तो नीचे बनाने में थोड़ा देर हुआ। अच्छा देर होता है। नेक्स्ट, तो आपको क्या निकालने का रहा था? 63वां टर्म निकालने का रहा। आपको क्या निकालने का रहा था? पहला टर्म 1 हमको आएगा पता चल सर। गया, पहला टर्म हमको पता चल गया सर, हमको पहला टर्म पता चल गया ना, कॉमन डिफरेंस पता चल गया ना, तो 63वां टर्म निकालने का रहा। ए बराबर कितना है भोला? पहला टर्म 1/63 हो गया, एंड डी की वैल्यू दिले है सर 1/63 दिले है, तो टी 63वां टर्म निकालो, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है ना। ए की वैल्यू पुट करो, ए बराबर कितना 1/63 है, प्लस 63 के लिए 63 पुट करो, माइनस 1 इंटू कितना 1/63। इसको सोल्व करो, सोल्व करो जी, 63वां टर्म आ जाएगा। 1 आएगा। टी 63 सोल्व करो, 1/63 62/63, 63 एलसीएम। जल्दी सोल्व कर दिया आनंद, ऐसा सोल्व करो बाबू। बनाएगा इसके सर। इसके पापा जी फोन करते, सूत के क्या पढ़ रहा आनंद? करते हैं जिसके पापा जी 2-4 बेलना लगाइए तो इसको कैसे निकलेगा भोला मेरा? 1/63 62/63 हो जाएगा, 1/63 प्लस 62/63 है ना। तो ये इसको ले शैतान जहर खा के मर जा रहे हैं, सुसाइड करना पड़ेंगे। 1/63 63 माइनस 1 62 हो गया, 62/63 63 कितना हो गया 63/63 हो गया, 1 हो जाएगा, तो इसीलिए टी 63 टर्म कितना हो गया 1 हो गया है ना। तो यही सब क्वेश्चन आपको आएगा एग्जाम में है ना, ये नहीं आएगा कि पहला पद टर्म दिया हुआ है तो टी बराबर n-1 करके निकालो, यही सब आएगा। लिखो वो अगला क्वेश्चन। शैतान प्रधान, थोड़ा थोड़ा समझ में आता है जी? आता है। आता है, जल्दी लिखो। सर जब कॉमन डिफरेंस 1 दिया हुआ है सर, तो जब 7 टर्म का वैल्यू 1/9 है, तो सर हम लोग डायरेक्ट नहीं निकाल सकते सर 63 टर्म का। कॉमन डिफरेंस 1/, ये कहाँ दिया हो जी? 1 का एक कहाँ दिया कॉमन डिफरेंस जी? कॉमन डिफरेंस 1/63 नहीं दिया हुआ है सर। हाँ 1/63 आ गया कॉमन डिफरेंस। हाँ सर, तो डायरेक्ट नहीं निकाल सकते थे सर वैल्यू इसका। तो पहला टर्म क्या लेगा? कुछ नहीं लेंगे सर, देखिए छोड़िए सर। छोड़िए था, हाँ कंफ्यूजन। पहला टर्म के बिना एपी के खाली कॉमन डिफरेंस आपको दे दे, मान लो कॉमन डिफरेंस 3 दे देते हैं है ना, अब बताओ एपी क्या होगा? बहुत सारा एपी पॉसिबल हो सकता है, एक हमको आपको नंबर कॉमन डिफरेंस 3 दे दिया है, तो एपी क्या हो सकता है? 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है, 12 हो सकता है, ये एपी नहीं हो सकता। और ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसके दो नंबर के बीच का कॉमन डिफरेंस कितना रहे? 3 रहे। 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, 8 हो सकता है, 11 हो सकता है। खाली कॉमन डिफरेंस है आपका कितना एपी बनेगा? बहुत सारा एपी बन जाएगा ना जी, ना समझा जी? हाँ शैतान। नेक्स्ट वो अगला क्वेश्चन भी इसी तरह से है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है बाबू, इसी तरह से है अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, आपको क्या करा? 7 टर्म ऑफ एपी इज -4 एंड 13 टर्म ऑफ एपी इज -16, तो एपी निकालने का रहा। आपको क्या निकालने का रहा? अभी एपी, फाइंड द एपी निकालो। यहाँ तो निकालने का रहा था फर्स्ट टर्म, अभी आपको एपी निकालने का रहा है ना,
तो एपी निकालने के लिए कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा और फर्स्ट टर्म निकालना पड़ेगा। अब कॉमन डिफरेंस कैसे निकालोगे? तो 7 टर्म दिले, 7 टर्म में एपी का दिले -4 है, कितना दिया हुआ? -4 दिया हुआ। तो हमको क्या चाहिए सर? एपी बनाओगे बाबू तो उसमें हमको फर्स्ट टर्म चाहिए, कॉमन डिफरेंस चाहिए। तो कैसे सोल्व करोगे? लेट बाबू सॉल्यूशन, लेट बाबू फर्स्ट टर्म, लेट द बाबू फर्स्ट टर्म कितना सर? फर्स्ट टर्म, लेट द फर्स्ट टर्म बाबू कितना मान लेते हैं? ए मान लेते हैं। फर्स्ट टर्म कितना मान लेते हैं? ए मान लेते हैं, ठीक। नेक्स्ट बाबू सेकेंड और कॉमन डिफरेंस कितना मान लेते हैं? ऐसा में शैतान समझ में आता है जी? सम्यक? यस सर। हाँ, कॉमन डिफरेंस कितना मान लो? डी मान लो। अब आपको 7th टर्म दिले है 4, तो यहाँ पे फार्मूला जो एन टर्म कह रहे हैं पे टी की जगह क्या लगा लो? एन की जगह 7 लगा लो, T7 है ना, आंसर लूट लो। गिवन बाबू क्या दिया वो बोला? T7 या Tn बराबर, Tn का जो फार्मूला होता है a + n - 1 × d होता है ना। n की वैल्यू कितना रखेंगे? T7 रखेंगे। T7 बराबर, ये तो पता ये है, n - 1 की वैल्यू कितना रखेंगे? 7 रखेंगे -1 × d। और T7 का वैल्यू दिले 7वां टर्म में दिले है -4 दिले, इसी का वैल्यू दिया हुआ -4, a + 6d हो गया। 7 - 1 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो एक इक्वेशन इस यहाँ से बन गया, a + 6d बराबर -4 बन गया, एक इक्वेशन यहाँ से। उसी तरह से बाबू आपको कौन दिले? 13 टर्म दिले -16, 13वां टर्म क्या है? -16। तो T13 निकालो बाबू। नाउ बाबू T13 टर्म निकालेंगे कितना सर? a प्लस अब करो, n की वैल्यू 13 - 1 × d करो। अरे 13वां टर्म के लिए n - 1 × d करेगा ना। 13वां टर्म दिले है सर -16 दिया हुआ, a + 12d दे दिया, तो ये दूसरा इक्वेशन हो गया। a + 12d बराबर -16 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। एक इक्वेशन और दो इक्वेशन को सोल्व करो, a और d की वैल्यू निकालो, है ना, वहां से AP बनाओ। निकालो जी, सोल्विंग इक्वेशन 1 और 2 है ईशान, सोल्व करो जी। 1 2 को सोल्व करो और a d की वैल्यू बताओ, नहीं तो पापा ही फोन करते हैं, पूछते तो कुछ बताइए नहीं करता, वीडियो बंद करके खाली सुतल रहता। जल्दी बताओ बाबू, सम्यक शैतान अनुज बाबू जल्दी बताओ, एडी की वैल्यू बताइए। संजना 20 रुपया 1/3 कौची के? डी के कि ए के? d कॉमन डिफरेंस। ए की बताओ बाबू, बताओ जल्दी से शैतान। ए ईशांत, ये तो बोलबे नहीं करता, पढ़ाई लिखाई के बात में तो बोलबे नहीं करता है जी। शुभ ऐसो यस सर। कितना आएगा एडी के वैल्यू? AD आ एडी सुत गया जी। नो सर। सर हाँ सर डी का -2 आएगा। एगो बोला डी का -2, एगो डी का वैल्यू बोला 1/3। इक्वेशन D 1 का है, 2 -2 है। आएगा सर। काय समय कैसे बोलता है जी? ए इक्वेशन 1 है, 2 है, यहाँ से इसको सोल्व करो, ए और डी का वैल्यू बताओ। शुभ शैतान, एगो का आया बाबू 1/3 आया, डी बराबर, बोलो आंसर अपना अपना आंसर। 1/3 आया, एगो बोला -2, एगो -2 और चलो एगो -2 बोला। बोलो जल्दी से जी, बोलो आनंद। सर आनंद के पापा एगो +2 +2 बोल रहा, पगलाया अब सब, एगो +2 बोल रहा। बोलो जल्दी जी, बोलो बाबू प्रधान, किसका सही है? बोलो आनंद। इक्वेशन 1 2 2 सोल्व करो ना जी, 1 नंबर यहाँ है, 2 नंबर यहाँ है, इसको सोल्व करो। ए और डी के वैल्यू बताओ कितना है शुभ शैतान? D ए बराबर बोलेगा जी, A बराबर 8 आएगा सर, D बराबर -2। ए बराबर है कोई 8 बोला। हाँ सर डी बराबर -2 आएगा। अरे D 1/3 बराबर नहीं, -2। -16 नहीं देंगे, -6 लिखा था सर। तो -16 उल्लू जुल्लू कैसे शैतान टॉप करेगा जी कोटा में रह के? जल्दी सॉल्व करो, यहाँ से एडी की वैल्यू निकालो, हम ना निकालने जा रहे हैं शैतान। इतना सारा क्वेश्चन सोल्व करवाएं बाबू जी, आदमी जहर खा के मर नहीं जाएगा।
कितना है प्रधान? लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल बाबू, घटाओ ना जी 1 2 को। सर d -2 आएगा और a इक्वल टू D 8 आएगा। सर 8 आएगा सर। हाँ बाबू सही है बब्बू। सम्यक सर डी तो -2 आ रहा है, ये बता रहे। तो यहाँ पुट करो D -12 उधर जाएगा 8 आएगा प्लस सर 12। A का। जहर खा के मरने वाला सर दिन हो गया। n का वैल्यू क्या है सर? 8 आएगा, ए का 8, डी का -2। ये कौन सा चैनल पकड़ लिया एन का वैल्यू? अभी कौन सा चैनल पकड़ लिया जी एन जी? अगला आया इस देखो इसको सॉल्व करो बाबू। सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2 सबट्रैक्ट कर देना। सॉल्विंग इक्वेशन ए शांत बाबू यस 1 सर। and 2 नहीं सॉल्व करे आता भोला। इक्वेशन 1 और 2 को बाबू लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। सर हाँ बोला बोला ना भोला। हो उसका नेटवर्क खराब। सॉल्विंग इक्वेशन 1 and सर 2 एक a दो को माइनस तो सॉल्व करेंगे बाबू। बी गेट सॉल्व करने के बाद हम लोग पाते हैं बी गेट बाबू a बराबर -2 और d बराबर कितना होगा 8 हो जाएगा, है ना? हाँ तो सर उल्टा आपका लिखिएगा। अच्छा a बराबर 8 है, a बराबर 8 है, d की वैल्यू -2 है। तो आपको पहला टर्म पता है और कॉमन डिफरेंस -2 है, तो AP कैसे बनाओगे, है ना? जो AP बनेगा पहला टर्म 8 हो गया और कॉमन डिफरेंस कितना रखना -2 रखना, तो कैसे करोगे? 8 हो जाएगा तो कॉमन डिफरेंस ये 10 यहाँ लिखेगा कि 6 लिखेगा? सर 6। क्या लिखेंगे जी? कॉमन दो सीक्वेंस देखो बनेगा, शांति सर समझना। 8 10 12 14 16 ऐसे करके यहाँ भी पहला टर्म ये है और कॉमन डिफरेंस कितना है? कॉमन डिफरेंस अगर दिमाग नहीं काम करेगा तो 10 - 2 करो 8 करोगे, है ना बाबू? तो ऐसे आएगा। एक सीक्वेंस ये है, कॉमन डिफरेंस 2 है ना दोगों का, 8 6 4 फिर कितना होगा 2 फिर 0 फिर आगे 100 माइनस वाला लिखेंगे तो पकड़िए लगा। अब इस दोनों में कौन सा एपी होगा? सर फॉर्मूला होगा जी सेकंड वाला सर। सेकंड वाला। सेकेंड वाला होगा, क्योंकि कॉमन डिफरेंस हमेशा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करना। फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म करोगे ना 8 - 10 है ना, तो ये आ जाएगा आंसर वहाँ। कॉमन डिफरेंस का कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं रहा ना तो यहाँ भी डिफरेंस निकालोगे। 8 - 10 2 और 10 - 12 -2 होगा, 12 - 14 -2 हो गया, है ना? तो गलती हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस के लिए हमेशा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर। पहला ऑप्शन में यही वाला सीरीज डल रहेगा, समझा? 8 10 बस मार्क टिक मार्क चलन, तो ये वाला नहीं होगा, ये वाला होगा आपका। जो एपी बनेगा कौन सा बनेगा? ये वाला बनेगा, ये वाला बनेगा। समझा भोला? चलो कल पढ़ेगा जी? नहीं सर। यस सर। नहीं पढ़ेगा? नहीं सर। ये सब शैतान है, पढ़े ला दम नहीं चाहता है। दीदी को अपने एग्जाम में सर हुआ दीजिए। 60 क्वेश्चन बाबू कल फोन करके चेक करेंगे। जो 60 क्वेश्चन मेरा बना रहना चाहिए 58 को, फिर इसका देंगे 50 60 को इसको देंगे, ठीक है? इसमें और बहुत सारे टाइप का क्वेश्चन करवा देंगे। 50 60 क्वेश्चन इसका बनाना है ना। इसमें और टाइप है बाबू। कल 58 क्वेश्चन बनल रहना चाहिए। शांत बाबू फोन करेंगे पापा जी के सामने। आप हो गए हो, आनंद हो गया, बेचारा प्रधान को भी थोड़ा सा रिलैक्स देते हैं कि नहीं? रिलैक्स प्रधान है ना, खुशी है। मुस्कान देखो तो। और धर्मवीर को तो छोड़ेंगे नहीं, शुभ को तो ना छोड़ेंगे। बनाना बाबू। अंशु जी अनु शैतान आपको भी ना छोड़ेंगे, आपको भी बनाना बाबू। ठीक है बोला, जी लो जिंदगी। सम्यक शैतान।